नमस्कार दोस्तों, आर के क्लासेस में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हाफ सबट्रैक्टर्स को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हाफ सबट्रैक्टर आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए आपको पर्टिकुलर प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। उसमें दोस्तों सबसे पहले आपको इनपुट और आउटपुट्स को ही आइडेंटिफाई करना होता है। तो दोस्तों, हाफ सबट्रैक्टर के लिए हमें दो इनपुट चाहिए और जब भी हम कोई सबट्रैक्ट करते हैं किन्हीं भी दो वेरिएबल्स का, तो दो पॉसिबल आउटपुट्स हमारे पास निकलती हैं। एक होगी हमारी डिफरेंस और दूसरी होगी हमारी बोरो। तो दोस्तों, मान लीजिए ये रेड कलर से जो मैंने बॉक्स यहाँ ड्रॉ किया है, ये बॉक्स आपका हाफ सबट्रैक्टर है और इस हाफ सबट्रैक्टर में दो आपकी इनपुट हैं, दो इनपुट होंगी, दैट इज़ ए एंड बी। और दोस्तों दो आपकी आउटपुट होंगी, एक आउटपुट होगी आपकी डिफरेंस और दूसरी आउटपुट होगी दोस्तों आपकी बोरो। तो पहला जो स्टेप है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, टू आइडेंटिफाई द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ एनी कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब दूसरा जो स्टेप है दोस्तों, once you identify the inputs and outputs of half subtractor, you have to write down the truth table। ट्रूथ टेबल का मतलब दोस्तों, इनपुट्स की हेल्प से लॉजिक अप्लाई करके जो भी आपको आउटपुट्स मिले उसको आपको टेबल्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों मान लीजिए ये आपका ए इनपुट है, ये आपका बी इनपुट है। इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आपको दो आउटपुट्स मिलेंगी, एक होगा आपका डिफरेंस और दूसरा होगा दोस्तों आपका बोरो। तो दो इनपुट्स हैं और हर इनपुट्स के पास मान लीजिए एक सिंगल बिट अवेलेबल है। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स आपके पास 2 होंगी और 2 बिट्स अगर होंगी तो डेफिनेटली आपके पास 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे। तो दोस्तों वो 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसका मतलब दोस्तों, जब आपकी ए इनपुट 0 हो, बी इनपुट 0 हो, तो 0 को 0 से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आपके पास 0 ही बचेगा और इस केस में दोस्तों कोई बोरो नहीं लिया जाएगा, तो बोरो के कॉरस्पॉन्डिंग भी आपकी आउटपुट 0 होगी। अब दोस्तों बात करते हैं 0 और 1, यानी ये मान लीजिए यहाँ पे ये 0 है और ये 1 है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये तभी पॉसिबल है जब 0 आपकी नेबरिंग बिट से कुछ बोरो लेके आए। तो डेफिनेटली अगर ये पॉसिबल होगा तो यहाँ जो बोरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगी उसको आपको हाई लॉजिक बनाना होगा और जितना बोरो आएगा, बोरो यहाँ अगर हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात करें तो इसका जो रेडिक्स नंबर है वो 2 होता है, यानी 2 वेट के साथ बोरो मिलेगा। 2 - 1 यहाँ पे दोस्तों आपका 1 आएगा। इट मीन्स जो डिफरेंस होगा वो भी आपका हाई लॉजिक होगा। फिर दोस्तों थर्ड केस की बात करें, 1 - 0 आपका 1 होता है, डिफरेंस 1, और इस केस में कोई भी बोरो निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर दोस्तों जो फाइनल कॉम्बिनेशन है 1 1 1 - 1 आपका डिफरेंस 0 होगा और इसमें बोरो का कोई चांस नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इनपुट्स को यहाँ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में प्रेजेंट किया है और लॉजिक अप्लाई करके दो आउटपुट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स को फिल किया है। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड स्टेप है हमारा वो होगा, आपको आउटपुट एक्सप्रेशंस चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता है कि आउटपुट एक्सप्रेशंस को हम नॉर्मली सॉ फॉर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो डिफरेंस कॉलम में दो केस ऐसे हैं जहां आपको हाई लॉजिक अवेलेबल होता है और बोरो में सिर्फ एक केस है जहां आपको हाई लॉजिक अवेलेबल होगा। तो इसका अगर आप आउटपुट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो दोस्तों जो डिफरेंस है वो बनेगा, ये हाई लॉजिक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग इनपुट्स आपकी ए 0 है, बी आपकी 1 है। इट मीन्स इसे लिखा जाएगा ए बार एंड प्रोडक्ट विद बी प्लस। अब जो सेकंड हाई लॉजिक है डिफरेंस आउटपुट कॉलम्स में, उसके कोरस्पॉन्डिंग इनपुट है ए हाई लॉजिक और बी लो लॉजिक। इट मीन्स दिस इज ए एंड ऑपरेशन विद बी बार। तो दोस्तों ए बार बी प्लस ए बी बार ये आपका डेफिनेटली एक्सोरिंग ऑपरेशन ऑफ ए एंड बी होता है और इसको आप अगर चाहें तो डेसिमल इक्विवेलेंट सॉ फॉर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 1 का इक्विवेलेंट डेसिमल दोस्तों 1 होगा और 1 0 का इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यूज़ आपका 2 होगा। तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है जो बोरो को भी हम सॉ फॉर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
बोरो जो आउटपुट है इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका सिर्फ एक ही ऐसा कॉम्बिनेशंस है जिस पे आपकी आउटपुट हाई लॉजिक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इनपुट कॉम्बिनेशंस है वो A0 है और B आपका 1 है। इट मीन्स ये होगा आपका A बार एंड ऑपरेशन विद B। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका पहला डिफरेंस आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा और ये आपका दूसरा जो बोरो आउटपुट है उसका एक्सप्रेशन होगा। एक बार आप एक्सप्रेशन निकाल लेते हो और उन एक्सप्रेशंस में फर्दर मिनिमाइजेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो उन एक्सप्रेशंस की हेल्प से आप लॉजिक गेट्स के थ्रू आप डिज़ाइन बना सकते हो। तो मान लीजिए अब हम डिज़ाइन एक्सप्लेन करेंगे, तो ये A है और ये आपका B है। A और B दो पॉसिबल इनपुट्स हैं, अगर इनको हम एक्सोर गेट से पास कराते हैं तो आउटपुट हमें मिलता है डिफरेंस। दोस्तों हाफ एडर में अगर आपको याद हो तो वो आउटपुट भी हमारा सम होता था और उसका भी यही एक्सप्रेशन होता था, दैट इज़ A एक्सोर B। अब दोस्तों जो आपका बोरो है वो बनेगा A बार एंड ऑपरेशन विद B, यानी जो A है इसको यहाँ से वायर की हेल्प से किसी एक नोट गेट से पास कराते हैं, यहाँ आपका A बार आ चुका है, B दोस्तों आपका यहाँ से, और फाइनली इनको हम किसी एक एंड गेट से पास कराएंगे तो यहाँ जो मिलेगा वो होगा हमारा बोरो आउटपुट। तो दोस्तों जो आपका हाफ सब्ट्रैक्टर है उसका एग्जैक्ट लॉजिकल डिज़ाइन आपका ये होगा, जिसमें आपका एक एक्सोर गेट होगा, एक नोट गेट होगा और एक एंड गेट होगा। तो बोरो का जो एक्सप्रेशन है वो होगा A बार एंड ऑपरेशन विद B। अब दोस्तों इसके बाद लास्ट में हम जो हाफ एडर है उसको विद हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट्स भी बना सकते हैं। तो यूनिवर्सल गेट्स लाइक नैंड गेट से ये आपका हाफ एडर कैसे हाफ सब्ट्रैक्टर कैसे डिज़ाइन होगा उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों A एक्सोर B, इसके लिए आपको 4 नंबर ऑफ नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये मैंने हाफ एडर और फुल एडर जब एक्सप्लेन किया था तो इन डिटेल आपको बताया था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। ये दोस्तों आपके किसी एक नैंड गेट से पास होंगे। इसके बाद फर्दर इस तरीके से आप 2 नैंड गेट और यूज़ कर लीजिए और यहाँ से दोस्तों एक इनपुट डायरेक्ट यहाँ डाल दीजिए, ये भी इनपुट आपकी यहाँ चली जाएगी और इसके बाद फर्दर आप यहाँ पे एक नैंड गेट लगा सकते हैं। इसके बाद ये जो आउटपुट होगा ये आउटपुट आपका डिफरेंस आउटपुट होगा और यहाँ आपको मिलेगा A एक्सोर ऑपरेशन विद B। इसके बाद दोस्तों इस पॉइंट से आपको एक और नैंड गेट यूज़ करना है और ये जो यहाँ से जो आउटपुट इस नैंड गेट के इनपुट में जाएगी इनको आप कॉमन करेंगे और फाइनली यहाँ पे आपको बोरो मिलेगा। अब पॉइंट ये है दोस्तों कि जो बोरो है उसका एक्सप्रेशन हमने यहाँ लिखा है, दैट इज़ A बार एंड प्रोडक्ट विद B। तो ये पता कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये एक्सप्रेशन मिलेगा या नहीं। यहाँ पे दोस्तों जो आपकी आउटपुट आएगी वो होगी A एंड ऑपरेशन B कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आपका B होगा दोस्तों। इस नैंड गेट के लिए ये 2 इनपुट्स हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, दिस इज़ योर AB नैंड ऑपरेशन विद B ओवरऑल नैंड ऑपरेशन। तो दोस्तों जब ये आउटपुट इस गेट का इनपुट बनेगा और वही आपका कॉमन 2 टर्मिनल्स पे इनपुट होगा तो ये नैंड गेट एज ए नोट गेट की तरह काम करेगा, यानी ये जो आउटपुट होगी इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट होगी। तो दोस्तों जो एक्सप्रेशन है इसका जो इनपुट है वो बनेगा आपका AB नैंड ऑपरेशन एंड ऑपरेशन विद B एंड कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद जब ये इससे पास होगा तो एक कॉम्प्लीमेंट और लिखा जाएगा। एक कॉम्प्लीमेंट से ये कॉम्प्लीमेंट दोस्तों कैंसिल होगा और आपके बाद अब बचेगा AB नैंड ऑपरेशन विद एंड ऑपरेशन ऑफ B। अब दोस्तों जो AB नैंड ऑपरेशन है इस पे आप डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये बनेगा A बार प्लस B बार एंड ऑपरेशन विद B। अब दोस्तों जो बनेगा आपका ये A बार एंड ऑपरेशन विद B प्लस B बार एंड ऑपरेशन विद B। दोस्तों B से B बार आपका कैंसिल होगा और फाइनली जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बनेगा आपका A बार एंड ऑपरेशन विद B एंड दिस इज़ नथिंग बट योर बोरो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने हाफ सब्ट्रैक्टर्स को इन डिटेल डिस्कस किया है विद हेल्प ऑफ सिंपल लॉजिक गेट्स एंड एज वेल एज विद हेल्प ऑफ नैंड गेट्स। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फुल सब्ट्रैक्टर को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।